नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह बिहार पुलिस का जो पद आया था 21,391 और उसका परीक्षा हुआ था 18/8/2024 को, उसका यह हल प्रश्न पत्र है और यह जो है स्मृति पर आधारित है। यह आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और ये देखने से यह पता चलेगा कि कैसा प्रश्न आता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने से यह एक फायदा होता है कि आपको आंकड़ा पता चल जाता है कि कैसा प्रश्न एग्जाम में आता है। इसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न जरूर देखें। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो इस स्थिति में प्रीवियस ईयर जरूर देखें और उसी के अनुसार अपना तैयारी को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे है, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में, 1874 में हुआ था। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। आगे हो जाएगा, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और फ्रांस के बीच। आगे है, वर्तमान कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है? तो अभी 6 राज्य में लागू है। कौन कौन? तो अपना बिहार हो जाएगा, इधर उत्तर में हो जाएगा बिहार और यूपी, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटका, और उसके बाद हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य में विधान परिषद लागू है। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यह जो है अधिकतम है। सबसे अधिकतम यहाँ अपना बिहार का ही है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, और वहाँ का कितना है? तो 17 है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे है, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समान अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह नागपुर में हुआ था, नागपुर में। यहाँ इंग्लिश का प्रश्न दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा लोग। आगे है, अयोध्या। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सरयुग नदी, सरयुग नदी। और पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का बिहार में लंबाई अगर पूछेगा तो 445 किलोमीटर हो जाएगा, 445 किलोमीटर। और बिहार में कितने जिले से होकर गंगा नदी बहती है? तो 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। यहाँ मैथ का प्रश्न है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, देख लीजिएगा, पाई आर एल हो जाएगा। आगे है 12 नंबर प्रश्न, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जैव मंडल का, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था, टांसले ने। और केवल पूछेगा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अनरेस्ट हेकल ने दिया था, इसको ध्यान रखना। आगे है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है। आगे है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, CH4। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था, कहाँ पे? तो धौलावीरा में। धौलावीरा को विश्व यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2021 में, अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, कौन है? तो धौलावीरा। आरण्य, आरण्य का परिवाची शब्द हो जाएगा विपिन, जंगल और कानन दिया हुआ है। आगे प्रश्न है, अन्वेषण। अन्वेषण कौन संधि है? अन्वेषण में कौन सा संधि है? तो यण संधि है। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो दरभंगा में है, कुशेश्वर दरभंगा में है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी।
आगे हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। और हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब? तो 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किए थे 1922 में। आगे है हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? तो यह खारवेल से है। खारवेल कहाँ के शासक था? तो यह उड़ीसा से संबंधित था। आगे है बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा को। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 56 के 1। आगे हो जाएगा, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव हैं। और 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पुस्तक के लिए संजीव कुमार को मिला था। आगे हो जाएगा, विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फंक के द्वारा विटामिन का खोज कब किया गया था? तो 1912 में। अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उसके स्थान पे क्या किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। और बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री बजट को पेश करते हैं। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह त्रिपुरा में है, डंबूर त्रिपुरा में। आगे है करंट का क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी श्रीनिवासन को। NSG की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। कब? 1984 में। अनुमानसिक का जनक किसे कहा जाता है? तो जे मेंडल को माना जाता है। आगे फिर प्रश्न जो है इंग्लिश का है, इसको छोड़ देते हैं। आगे है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो है गलनांक बहुत ऊंच होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे प्रश्न है 35 नंबर, वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह अल्टीमीटर हो जाएगा, अल्टीमीटर। आगे प्रश्न हो जाएगा, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो 3 रामसर साइट है। और रामसर स्थान कहाँ है? तो ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। रामसर स्थल ईरान में है। आगे है, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। और पहली बार इसका बैठक पूछा जाएगा तो यह 1913 में हुआ था। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1912 और पहली बैठक 1913 में। आगे हो जाएगा, पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु से होता है, जल से होता है तथा कीट से भी होता है। दिन और रात में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास। जिसमें ये डैश वाला आता है वो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो समाप्त होना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से यह गुजरता है। कौन? तो पूर्व पश्चिम गलियारा। आगे हो जाएगा, महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, इसका क्या कारण है? तो तरत्व अधिक होने के कारण। किसके कारण? तरत्व अधिक होने के कारण। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सितंबर और
अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण में। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र उपोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को, 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे हो जाएगा, फ्यूज किसका बना होता है? तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है, सीसा और टीन का। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी शंकर क्रूप। और यह किस भाषा में मिला था? तो मलयाली भाषा में और केरल में मिला था। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, FOSS में F का अर्थ क्या है? तो फ्री है, इसका अर्थ फ्री है। इसका फुल रूप क्या हो जाएगा? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? तो 40 है, 40। राज्यसभा के कितना है? 16 है, राज्यसभा 16। विधानसभा के कितना है? 243 हो जाएगा। विधान परिषद का कितना हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे दिया हुआ है गोविंद, मनीषी, प्रज्ञ, प्राज्ञ, सुधि और मनीषी आदि। अगला प्रश्न हो जाएगा 56 नंबर, महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट कब धारण किए थे? तो 1921 में, 1921 में। आगे प्रश्न है, बैलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। और लौह में किसका? हेमेटाइट के लिए। IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। आगे प्रश्न है, लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ इंग्लिश दिया हुआ है, ट्रांसलेशन करना है इसका। आगे प्रश्न हो जाएगा, लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। और किस नदी पर अगर पूछेगा तो भोगवा नदी पे है। किस नदी पे? भोगवा नदी पे। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है? तो 77%। वायु किसका मिश्रण होता है? तो गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस इसमें रहते हैं। आगे हो जाएगा, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से हो जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह राजस्थान में पाया जाता है। और पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में। कहाँ हुआ था? तो कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? तो गया में है, गया में। डीआरडीओ का स्थापना वर्ष कब है? तो 1958 में। इसका मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। 1 जनवरी 1958 है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 543। और अधिकतम कितना है? तो 550 हो जाए, 550। आगे है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है? तो 207वां सत्र। आगे प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में, 1986 में। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 263 हो जाएगा। और जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। और यह एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा, 12 से 35। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली,
वैशाली में है। आगे प्रश्न है, युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 में। 1530 में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और मृत्यु 1530 में। आगे हो जाएगा, हिमालय किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे प्रश्न है, लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? तो 15% हो सकता है, मैक्सिमम 15%। आगे प्रश्न है, नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो संसद। नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 हो जाएगा नागरिकता। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सा है? तो कीवी है। धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो Na2CO3। Na2CO3 इसका हो जाएगा। आगे है, एशिया महादेश में कुल कितने देशों की संख्या है? तो 48 है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया था? तो रूस के संविधान से। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। आगे प्रश्न है, 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का क्या नाम है? तो गोपीचंद थोटाकुरा। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? अरिहंत हो जाएगा। आगे है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड। आगे है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो द्वंद्व से होता है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण 1949 में। और यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था। और इसका अधिनियम पूछेगा तो 1934 का अधिनियम था, 1934 का अधिनियम था। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। और भारतीय गवर्नर की बात किया जाएगा तो कौन था? सीडी देशमुख। आगे प्रश्न है, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है। और भारत का कितना है? 943 है, 943। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो अर्थोपोडा है, अर्थोपोडा। आगे है, H2C2O4 में कार्बन ऑक्सीकरण की संख्या कितना है? तो +3 हो जाएगा। मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिला में है? तो बंका जिला में। मंदार हिल्स बंका जिला में। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था 1919 में। एसडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का कितना है? 1106 है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। यह कहाँ है? तो बेगूसराय में है। आगे है लास्ट प्रश्न, बड़ा जी का मान क्या होता है? तो 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।